मेरे को याद है 15 लाख करोड़। Yes, around 15 lakh crores. Around, it's not 15 lakh crores, but it's around 15 lakh crores which will be spent just on a section of a society of a country. Already we are spending a lot. Like if you all know that government started to give farmers around 2000 rupees, something like that, in this year. That was going to their account directly. In a year, 6000 rupees. It was 6000 or 12,000, I forgot. That itself is a big bonus for them. Something which is going directly into their bank account. There is no mediator in between. Okay, that is also costing something. And then there are many subsidies and all, everything is going on. Like whenever you are buying a cylinder, your house is buying a cylinder, around 200 to 250 rupees every time, the government is repaying you back by giving a subsidy. They are taking from you around 700 or 800 rupees, but they are inserting around 200 to 250 rupees in your bank account. Okay, so that is what that subsidy counts is being given by the government. That's not the real cost at what you are buying it. It means कि आपको गवर्नमेंट एक सुविधा दे रही है कि आप गैस सिलेंडर जला रहे हो जिसका रियल कॉस्ट मार्केट में 800 या 900 रुपया अगर आप मार्केट डिमांड और सप्लाई से जाओगे तो, बट आपको मिल रहा है सिर्फ 550-500 में। हाँ बोलो राहुल, आप क्या बोल रहे थे? Was there in the video? No, it was not there in the video. I'm talking about this right now. Everything is not going to be there in the video. I'm just going to let you know about all the things. Like, अब हम लोग presentation of data क्यों करेंगे? Because while we are so much into this, मतलब आज की दुनिया जो है वो information से भरी हुई है. You go anywhere, you are getting an information. Okay. एंड यू आर बीइंग आस्क्ड कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आप उसके ऊपर विश्वास कर लो, क्योंकि आपको जो कह रहा होगा वो कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जिससे आप रेगुलरली बात कर रहे होंगे। ऑब्वियसली अब यहाँ वहां जहां तहां से तो इन्फॉर्मेशन लेते नहीं हो। व्हाट्सएप में ग्रुप भी उन्हीं लोगों की होगी, फेसबुक पे आप फॉलो भी उन्हीं लोगों को कर रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे लोग भी वही लोग शामिल होंगे, राइट? तो उस इंफॉर्मेशन पे हम आग बंद करके विश्वास कर लेते हैं एंड देन वी गो इनटू अ डीप होल। हम एक अपना थिंकिंग बनाते हैं, उस थिंकिंग के अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ जीना स्टार्ट करते हैं एंड बाय द टाइम वी कम टू 35-40 years of age, which I am coming right now, 35 years of age, हमें रियलाइज होता है ओ गॉड इतनी सारी बातें गलत थी। वो सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे थी कि हमें वो इंफॉर्मेशन किसी एक ऐसे सोर्स से मिला जिस पर हम बिलीव करते थे। हमने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करी कि व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट, जस्ट बिकॉज वी फॉलो देम, जस्ट बिकॉज वी लाइक देम समवेयर इन आवर माइंड और हार्ट। अब जब हम डेटा की बात करते हैं तो आज से आप लोग एज ए स्टूडेंट जो इस क्लास को फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, आई वुड लव फ्रॉम यू दैट व्हेनेवर समवन इज टॉकिंग अबाउट समथिंग कि देखो भैया ये सरकार ये वो आपकी लाइफ में ये कंपनी ऐसी कंपनी वैसी कंपनी, जो भी आपको कहा जाए, तो आप पहले बात करो वेयर इज द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वी टॉक अबाउट रिसर्च वर्क, वी टॉक अबाउट डेटा, बिकॉज डेटा कैन नॉट स्पीक लाइज। या डेटा को आप घुमा फिरा के प्रेजेंट जरूर कर सकते हो, वो आपके प्रेजेंटेशन की क्षमता है, दैट्स योर क्वालिटी, बट डेटा झूठ नहीं बोलते, क्योंकि डेटा जो है वो आपके किसी एक सोर्स ने करके दी होगी। और डेटा का सोर्स क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने जानबूझ के डेटा को गलत जगह से या गलत तरीके से तो कलेक्ट नहीं किया। जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो कलेक्शन ऑफ डेटा में ये सब आ गया था। अब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, उसको प्रेजेंट भी तो करना पड़ेगा। तो उसको प्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप लोगों ने क्लास 9, 10th में 8th में स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ रहे होगे तो आपने पाई चार्ट देखा हुआ होगा, हिस्टोग्राम देखा हुआ होगा, टेबल फॉर्मेशन देखे हुए होंगे। ये सब तरीके हैं प्रेजेंट करने के डेटा को, जिससे हमें डेटा देखते ही समझ आ जाए अच्छा ये कंडीशन चल रही है इस कंपनी की, ये कंडीशन चल रही है इस कंपनी की, ये कंडीशन चल रही है ओवरऑल इंडिया की। जब सेंसस रिपोर्ट आता है इतने लोग फीमेल हैं, इतने लोग मेल हैं, ये बर्थ एक्सपेक्टेंसी है, ये डेथ एक्सपेक्टेंसी है, सब कुछ
हमें पता चलता है। ओके तो इसके बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हाइल यू विल बी ग्रोइंग अप यू डू व्हाट्सएवर, इवन इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी, यू आर बिकमिंग एन आईएएस आरएएस और व्हाट्सएवर यू आर बिकमिंग, यू विल, इफ यू वांट टू वर्क रियली, ईमानदारी से काम करना चाहते हो और आपको सब समझना है जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, तो आपका इन चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ऑब्वियसली सब काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन सबकी अपनी एक मान्यता बनी हुई है जो कि बचपन में उन्होंने बना ली थी और फिर उसको चेंज नहीं करना चाहते। दैट्स व्हाई दे आर मे बी वेरी सक्सेसफुल अकॉर्डिंग टू यू ऑल मनी मेकिंग, बट कहीं ना कहीं आप जब उससे बात करते हो तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते आपको, क्योंकि आपको पता है वो फैक्ट्स नहीं है। लाइक आज अगर मैं कह दूं कि पैसा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आईएएस आरएएस जो कन्वेंशनल फील्ड्स हैं वही हैं। जनरली ये बातें आपको आपके बड़े कह रहे होंगे, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, सीए बन जाओ, सीएस बन जाओ, आईएएस आरएएस, क्योंकि पैसा यही है, यही सक्सेस है। कितने लोग मानते हैं ये बात? रेज योर हैंड। कि सक्सेस वही है जहां पे हमारे ये सब जो फील्ड्स हैं यहीं से सक्सेस आता है। कितने लोग ये बात मानते हैं? So there are people raising hand and then they are taking it away. Yes, there is Kushagra Sopa, Manish Khatri and Bharat. Yes, Manish Khatri. Please switch on your mic, and today I have seen to it that mic is on. Yes, sir. Why do you think that success is there only? Why not unconventional fields can provide you success? तो सक्सेस आप सर पहले मनी मेकिंग की बात कर रहे थे, मनी मेकिंग चलो मनी मेकिंग इज देयर ओनली है, आपको ऐसा क्यों लगता है? कि सर सबसे ज्यादा सर इन्हीं फील्ड में सर है मनी, इन्हीं फील्ड्स में मनी। तुम मेरे को एक आईएएस, एक आरएएस, एक सीए, एक सीएस या किसी भी एक ऐसे बंदे का नाम बता दो जो वर्ल्ड में या इंडिया में या आपके शहर में टॉप मोस्ट इनकम ग्रुप में आता हो, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। एंड आई गारंटी यू उनमें से कोई नहीं होगा जो टॉप मोस्ट इनकम ग्रुप में आ रहा होगा, वो या तो कोई बिजनेसमैन होगा, कोई फिल्म स्टार होगा, कोई स्पोर्ट्स प्लेयर होगा, या इनमें से कोई होगा। नहीं सर ऐसे तो सर टॉप मोस्ट में तो सर कोई भी नहीं है। नहीं आते। नहीं, आपने अभी कहा मनी मेकिंग का, तो हम सिर्फ मनी मेकिंग पे ही बात कर रहे हैं ना, ठीक है। चलो पहला हम चलो ये छोड़ देते। तो तुमको क्या लगता है, किस हिसाब से तुमको लगा कि मनी मेकिंग सिर्फ वही होती है? लेकिन सर जनरली लोग सर इसी से ही सर इसी फील्ड्स में जाते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में सर आ गया ना सर, आ गई वो लाइन जनरली। This is what I am talking. Have you gone through any data for the whole of India or for the whole of Bikaner? आपको इसी तरह बताया गया है, आपको कन्वेंशनली इसी तरह बताया गया कि जनरली ये करते हैं तो हमारी लाइफ एक सक्सेस रेस में चली जाती है, और हम वो इंडिया में एक बहुत फेमस वर्ड है कि हम कहीं ना कहीं जाके सेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ का गोल ही सेट होना बना दिया गया। तुम सेट हो जाओ बस एक जगह। Am I right or wrong, मनीष? ये जो जनरली वर्ड है यही आपको बताया गया, यही आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया, यही जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड होते होते हम यहाँ तक आ गए, जहां पर हम ये भूल गए कि लास्ट 10 to 15 इयर्स में इतने सारे नए फील्ड्स खुले जिनके अंदर लोग फेमस हुए, लोगों ने अपना नाम कमाया, लोगों ने पैसे कमाए, और सिर्फ पैसे नहीं कमाए, उन्होंने अपना नाम कमाया, फेमस होते गए और उन्होंने अपने जनरेशंस आगे के लिए काम कर लिया। But then when we come into the education sector, we still talk about only 9 or 10 things in our life. मैं नहीं कह रहा कि गलत है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी कि गलत है, but this generally word has actually killed everything. हम जाते ही नहीं इसके आगे के कॉन्सेप्ट में कि चलो इसके बारे में रिसर्च तो करें, थोड़ा स्टडी तो करें कि जो चीज बताई जा रही है उसमें फैक्ट कितना है, फैक्ट सिनेरियो क्या है, राइट। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप आईएएस आरएएस कुछ भी बनना चाहते हो, यू आर परफेक्टली राइट एंड यू शुड डू इट। आई एम जस्ट हैविंग अ प्रॉब्लम देयर कि सिर्फ यही बनने से है, जनरली यही करने से सक्सेस हासिल होता है, ये गलत है।
जो जो बनना चाहता है उसको वो आजादी मिलनी चाहिए कि दैट्स व्हाट यू थिंक, बट हम बचपन से ये स्टार्ट ये कर तो देते हैं सर है डालना। ही। तो यही तो कह रहा हूँ आपके आपको। अच्छा मैं आपसे पूछूं, आप क्या बनना चाहते हो मनीष? सर गवर्नमेंट सर जॉब, या तो सर बैंक में, या सर बीसीएमसीए सर। बीसीएमसी गवर्नमेंट जॉब है मैं, राइट? वाई? वाई? क्या करूँ सर? वाई, क्यों? सर 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 सोच रखा है सर। सोच वाई रखा सर है। क्योंकि अच्छा, बैंक में एंड सर व्हाट इज द वे, काफी सर व्हाट, हैं हाउ विल जो यू गो, हाउ करते विल हैं यू सर गो जॉब, और टुवर्ड्स ये इट? भी है सर। हाउ विल यू गो यस सर। टुवर्ड्स इट? व्हाट इज द वे ऑफ इट? सर पहले सर कोई भी नहीं पड़ेगी, फिर सर बैंक के जो एग्जाम्स होते हैं आईपीओ वगैरह, वो सर फाइट करने होते हैं। वो सारे आप करोगे तो आप जाके वहां पे पहुंच जाओगे, मैं राइट? अब मैं बताता हूँ कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल फील्ड का डिफरेंस। मनीष ने हाँ यस। मुझे बहुत ही बढ़िया तरीके से बता दिया कि मेरे को बीसीएम, ये जो भी बैंकिंग सेक्टर में जाना है वहां पर गवर्नमेंट जॉब करनी है। उसका एक तयशुदा रास्ता है कि भैया सालों से यही रास्ता है, इसको फॉलो करते हैं। तो हम अगर इसको फॉलो करते रहेंगे तो जहाँ पे 10 लाख 15 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं हम भी दे देंगे। एंड बिकॉज मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट है, मैं बहुत अच्छा पढ़ लेता हूँ, मेरे अंदर वो बात है, मैं इसको क्रॉस करके जॉब में लग जाऊंगा। दिस इज व्हाट इज द मनीष थिंकिंग। चलो मैंने मान लिया मनीष लग जाएगा। व्हाट अबाउट द 10 लाख 15 लाख पीपल आउट देयर जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 1500 2000 पोस्टें निकलती है, वो लोग काम कर पाएंगे? उनको भी इसी तरह लोगों ने बताया होगा कि जनरली इसी लाइन में पैसा है और इसी लाइन में सक्सेस है। उन्होंने तो दूसरी फील्ड के बारे में सुना भी नहीं, सोचा भी नहीं। एक पोयम पढ़ी थी हमने क्लास 9 10th में, अगर आपको याद हो तो, सीबीएसई के स्टूडेंट तो सारे, द वे थ्रू द वुड्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रोड नॉट टेकन। हम मुझे वही याद रह गया, द वे थ्रू द वुड्स द रोड नॉट टेकन। पढ़ी थी सबने? पढ़ी थी सबने? हाँ या ना का जवाब तो दो, मुंडी हिला दोगे तो भी पता चल जाएगा मुझे। यस सर। यस सर। ओके, तो द रोड नॉट टेकन पोयम का बेसिक एम क्या था? यही बताने का था कि कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल का डिफरेंस समझो। एक जगह रास्ते पे बहुत सारे लोग चले हुए हैं, तुम आंख बंद करके उस रास्ते पे चलना स्टार्ट कर देते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि इस रास्ते पे आगे जाके ये हासिल होगा और ये मिलेगा। दूसरे रास्ते को लोगों ने अभी तक इस तरह से इस लेवल पे जाकर नहीं टेक किया है, लेकिन ये गारंटीड मान लो क्योंकि उस रास्ते पे इतने लोग नहीं गए हुए हैं, इसलिए उस रास्ते पे अभी बहुत कुछ होना और बहुत कुछ पाना बाकी है। दो, उस रास्ते पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि इस रास्ते पर ज्यादा मेहनत है, आई एम सॉरी, बट उस रास्ते पे ज्यादा, क्योंकि वहां पे एक फियर भी है, फियर ऑफ लूजिंग भी है। यहाँ पर आपको पूरा पता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। इस रास्ते में आपको खुद जगह, रास्ते, सब कुछ निकालना है, जो हम लोग जनरली करते हैं बिजनेस सेक्टर में होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में होता है। आप कोई भी स्पोर्ट्स में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आपको अपने रास्ते क्रिएट करने पड़ते हैं, क्योंकि कोई आपको बताने वाला आपके घर में नहीं होता। एंड इसीलिए ज्यादातर लोग एक सपना देखते हैं और फिर उस सपने को छोड़ देते हैं। बचपन में आप पूछोगे लोगों से क्या बनना चाहते हो, दे विल से आई वांट टू बिकम अ, what do I say, writer, I want to become an actor, I want to become an actress, I want to become a choreographer. There are so many things which will come, but slowly and gradually when they will rise up, they will grow. By the end of 11th 12th सबके दिमाग से एक ही रिप्लाई आता है, I want to become a doctor, engineer, IAS, RAS, government job and all these things. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा अगेन कि तुम गलत हो, बट हम कहाँ हैं, हमारे एम्प्लॉयमेंट किस लेवल पर है, सेंसस रिपोर्ट क्या कहती है हमारे एम्प्लॉयमेंट को लेके, वर्ल्ड ओवर क्यों हम मतलब हमारी पॉपुलेशन का 50% 60% यूथ होने के बावजूद भी हम क्यों इंडिया को उस राइज या ग्रोथ पाथ पे नहीं ले जा पा रहे? इन सब का आंसर यही है, क्योंकि हम आंख बंद करके भेड़ों की तरह चले जा रहे हैं, जो बताया जा रहा है एक जनरली वर्ड लगा के। जनरली ऐसा ही होता है। तो अब आगे से अगर आप कोई डिसीजन लो, अगर आपके कोई सपने हो और आपको किसी से कोई बात करनी हो, तो बड़े पीसफुली डेटा कलेक्ट करिए, उसको प्रेजेंट करिए, उसके बारे में सोचिए और फिर आगे बढ़िए कोई भी चीज में लाइफ में। ठीक है, ये रही आपकी लाइफ से रिलेटेड बात। अब यहां से अब अगर हम आगे बढ़ेंगे डेटा और प्रेजेंटेशन को समझने के लिए, शायद थोड़ा मजा आएगा। तो अब मैं शेयर करना चाहता हूँ
व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा? ऑलराइट ओवर हियर। अब ये चैप्टर जो है अगर आप अपने आप पढ़ोगे तो भी समझ आ जाएगा, लेकिन हम चूंकि इसके साथ करंट अफेयर्स को रिलेट करते जाएंगे, कुछ कंपनीज के ग्राफ दिखाएंगे ताकि आपको कंपनीज के बारे में पता चले कि कैसे वो राइज करती है एंड शेयर मार्केट कैसे अप एंड डाउन जाता है, स्लोली बट ग्रेजुअली हम सब चीज इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो मेथड वाइज इज द पीपल ऑर्गेनाइज, summarize and communicate information using a variety of tools such as tables, graphs and diagrams। आप अगर टेबल, ग्राफ या डायग्राम्स के थ्रू इन टूल्स को यूज करके किसी भी चीज को जो आपने ऑर्गेनाइज किया है उसको कम्युनिकेट करते हो, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हो, उसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आप अपनी अगर किताब खोलोगे तो उसके अंदर एक टेक्सचुअल डेटा प्रेजेंटेशन भी है जो इसमें नहीं आएगा, वो आपका स्टार्टिंग है। वहां पर बताया गया है कि टेक्सचुअल डेटा प्रेजेंटेशन क्या होता है, जब आप टेक्स्ट के फॉर्म में कोई डेटा रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, वो टेक्सचुअल डेटा इंफॉर्मेशन होता है, उसके बारे में हम और अभी बात नहीं करेंगे। विल फर्स्ट गो विद द टेबल्स एंड बाद में हम लोग डायग्राम्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है ये पता चल गया। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में यहाँ पर हमें दो बताए हुए, टोटल तीन होते हैं, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, एक टैब्यूलर प्रेजेंटेशन और तीसरा विजुअल प्रेजेंटेशन। ठीक है, विजुअल प्रेजेंटेशन में क्या क्या आ जाएगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, जिसको जैसे पाई चार्ट एंड ऑल जैसा बनाते होगे आप लोग, ग्राफ्स बनाते होगे आप लोग, वो हो गया विजुअल प्रेजेंटेशन। हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, ऑलराइट, ये सारे के सारे हो गए विजुअल प्रेजेंटेशन, जिसमें हमें विजुअली पता चल जाता है क्या चल रहा है कंपनी का हर साल, क्या चल रहा है सेंसस रिपोर्ट हर साल। आप अपनी लाइफ का एक विजुअल प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो कि मैं हर साल कैसा मैं हर साल किस तरह से राइज कर रहा हूँ, वो भी आप कर सकते हो। कोई यहाँ पे अगर ड्रॉ करता है, कोई आर्ट करता है, कोई पोयम लिखता है, कोई कुछ भी कर रहा है यहाँ पर, तो वो हर महीने कितनी ड्राइंग्स बना रहा है और कितना संतुष्ट है उससे जुड़े हुए, उसका एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकता है। ओके, तो यूजेस ऑफ प्रेजेंटेशन क्या क्या होते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली बहुत इजीली समझ आता है अगर कोई चीज आपको ग्राफ के फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में समझाई गई है। एक आपने फटाफट टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन किया हुआ, आपने लिख दिया है सब कुछ, तो उसको समझना ज्यादा डिफिकल्ट है रदर देन अंडरस्टैंडिंग समथिंग व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, पाई चार्ट और इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो दैट्स व्हाई प्रेजेंटेशन का जो इंपॉर्टेंस है वो ये होता है कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है। प्रोवाइड्स फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, डेटा के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता है कि देखो भैया डेटा ऐसा हमने कलेक्ट किया था, दिस इज द एक्चुअल आंसर व्हिच हैज कम आउट। हेल्पफुल इन फ्यूचर एनालिसिस, अगर आपने डेटा बना लिया है, उसका प्रेजेंटेशन तैयार कर दिया है, तो आने वाले टाइम में आप कुछ भी करो, कुछ भी, आपको वो डेटा जो आपने तैयार किया है वो हेल्प करेगा फ्यूचर एनालिसिस में कि आगे कैसे करना है, क्या करना है। आपने आज छोड़ दिया, आगे 2 साल बाद वापस उस डेटा को खोल के देखोगे तो 2020 से 2022 का कंपैरिजन करने में आपको इजी हो जाएगा। सो डेटा इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इजी फॉर मेकिंग कंपैरिजंस, ऑब्वियसली आपको एक कंपनी से दूसरी कंपनी का कंपैरिजन करना है, कौन सी कंपनी राइज कर रही है, कौन सी कंपनी फॉल कर रही है। आपको स्टूडेंट्स का कंपैरिजन करना है, किसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, किसके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे कंपैरिजन जब प्रेजेंटेशन के फॉर्म में होते हैं, टेबुलर फॉर्म में होते हैं, पाई चार्ट के फॉर्म में होते हैं, हिस्टोग्राम के फॉर्म में होते हैं, तो ज्यादा इजी होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। आपको टेक्सचुअल फॉर्म में अगर मैं डेटा लिख के दे दूं, आप उसको पढ़ोगे ही नहीं 90% ऑफ टाइम्स। लेकिन अगर आपका डेटा एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में होगा तो आप चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आपको देखने में बहुत मजा आ रहा होगा, कलरफुल लग रहा होगा, टेबल लग रहा होगा, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर ध्यान दे दोगे और 2 मिनट में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कलेक्ट कर लोगे आप। तो दैट्स व्हाई जो प्रेजेंटेशन है उसका इंपॉर्टेंस बहुत होता है। देखो ये सब ध्यान से सुनना, इस बार जब आप प्रेजेंटेशन बनाओगे अपनी, तो याद रखना ये सब यूज करने आपको, हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा, पाई चार्ट बनाना पड़ेगा, आपको सब कुछ यूज करना पड़ेगा। इस बार प्रेजेंटेशन लास्ट टाइम के जैसे नहीं होगा। वी नीड टू इम्प्रूव एवरी टाइम, वी नीड टू ग्रो। तो अब की बार अगर आप कोई बात कह रहे हो तो वो आपके प्रेजेंटेशन के अंदर इन द फॉर्म ऑफ टेबल, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, लाइन टूल, इन सब के फॉर्म में मुझे दिखनी चाहिए, जो कि बहुत ईजी हो अंडरस्टैंड करने में। गॉट इट? प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल्स क्या है? डेटा शुड बी प्रेजेंटेड इन सिंपल फॉर्म। ये सारी चीजें आपके काम आएगी जब आप प्रेजेंट करने बैठोगे 1 जनवरी के बाद। 15 जनवरी तक आपको हम टॉपिक देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? डेटा शुड बी प्रेजेंटेड इन सिंपल फॉर्म, नंबर 1। नंबर 2, एरोज इंटरेस्ट इन रीडर। रीडर के अंदर एक इंटरेस्ट जनरेट करना होता है हमें डेटा के। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सपोज करो कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है,
उसके अंदर अगर आपको कलरफुल बीच में एक हिस्टोग्राम बना हुआ दिखता है तो विल यू नॉट फील इंटरेस्टेड? और एक बोरिंग सी बुक, मतलब पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में बुक दिख रही है, आपको कहाँ ज्यादा इंटरेस्ट आएगा? जहां पर थोड़े बहुत चार्ट्स डायग्राम्स प्रेजेंट करते हुए दिख रहे होंगे। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ना छोड़ देते हैं, हम उन डायग्राम को पहले देख लेते हैं कि अच्छा ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो दैट मेक्स द थिंग इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए समझना। बट यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये बात ध्यान रखनी है, इट शुड बी कंसाइज, अपना इंपॉर्टेंस हुए नहीं। मतलब कंसाइज का मतलब ये नहीं होगा कि आपने जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वही वहां से गायब कर दिए कंसाइज करने के चक्कर में, छोटा करने के चक्कर में। डिटेल्स कभी खोने नहीं चाहिए, ठीक है। फैसिलिटेट फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, आगे अगर कोई एनालिसिस करनी है तो उसको भी आप दिमाग में रख के अपना डेटा प्रेजेंटेशन तैयार करो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आने वाले टाइम में, बिकॉज आपको ये डेटा आगे भी यूज करना है। जैसे अगर सेंसस ने 2011 के डेटा को ठीक से प्रेजेंट नहीं किया है तो 2021 के डेटा को कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो मुश्किल है ये आगे जाके हर स्टेट को, हर गवर्नमेंट को, हर इंसान को दिक्कत प्रेजेंट करेगी, क्योंकि हम सेंसस के रिपोर्ट के थ्रू मार्केट सर्वे करते हैं। जनरली कोई भी कंपनी जब मार्केट में उतरती है तो सेंसस रिपोर्ट जरूर पड़ती है कि उस एरिया का डेमोग्राफिक कंटेंट क्या है, उस एरिया में कितने लोग यूथ हैं, कितने लोग बच्चे हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं, मैं उस एरिया में घुसूंगा तो कैसे घुसूंगा, क्या करके घुसूंगा, रॉ मटेरियल्स मुझे कहां से मिलेंगे। ऑल दिस थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द डेटा। ओके, डिफाइन प्रॉब्लम एंड सजेस्ट इट्स सॉल्यूशन। अब अगर मैंने आपको बोला है कि एक प्रेजेंटेशन तैयार करो, आपने प्रॉब्लम्स बता दी और सजेशंस नहीं बताई, तो आपका प्रेजेंटेशन एक्चुअली प्रेजेंटेशन नहीं है, वो आपका कैरेक्टर डिस्प्ले है, आपका नेचर डिस्प्ले है कि आप एक बहुत ही नेगेटिव पर्सन हो। आपको इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है कि सोल्यूशन क्या है क्या नहीं है, आपको सिर्फ इस बात से लेना देना है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे लास्ट टाइम जब हम लोग लेके बैठे हुए थे प्रेजेंटेशन, तो देयर वर 2 और 3 पीपल जो आए थे प्रेजेंटेशन करने के लिए, उनसे ये प्रॉब्लम नहीं थी कि वो लोग प्रेजेंट अच्छा नहीं कर रहे, उनसे प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम्स बताए, हमें सॉल्यूशंस के बारे में बात ही नहीं करी। एंड इफ अ पर्सन इज टॉकिंग ओनली अबाउट द प्रॉब्लम एंड नॉट द सॉल्यूशन, दैट मीन्स कि वो पर्सन जो है उसको एक्चुअल में कोई मतलब ही नहीं है सोल्यूशन से, वो बंदा नेगेटिव है और उसको नेगेटिव फीडबैक देना है लोगों को, दैट्स इट। उस बंदे से जितने जल्दी आप दूर हो जाओगे उतना आपका फायदा है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बात मानी जा चुकी है, साइकोलॉजिकली इट इज प्रूवन कि नेगेटिव पर्सन विल ऑलवेज अट्रैक्ट नेगेटिव पीपल। आप धीरे धीरे नेगेटिव हो ही जाओगे और नेगेटिव न्यूज हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, इसीलिए हमें पॉजिटिव न्यूज सुनने को कम मिलती है। वी ऑल नेगेटिव न्यूज, हम बिग बॉस के सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन, उसमें झगड़ा बहुत भयंकर दिखाते हैं वो लोग, हर छोटी बात पे झगड़ा दिखा देते हैं, ये उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, गालियां दे रहा है, ऐसा कर। क्यों हुआ सक्सेसफुल? बिकॉज मजा आता है झगड़ा देखने में, हमें प्यार मोहब्बत देखने में मजा नहीं आता जल्दी से। कोई भी सीरियल एकता कपूर का उठा के देख लो आप, या कोई भी सीरियल जो भी चल रहा हो, वहां पर क्या हो रहा है, एक अच्छा सीन आ रहा होगा, इतने में अचानक से उसके अंदर एक गड़बड़ी दिखा देंगे, पीछे से धम 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 करके आवाज आएगी, ये गड़बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है नेगेटिव देखने में लोगों को मजा आता है, अगर पॉजिटिव ही पॉजिटिव चलता रहा तो लोग देखना बंद कर देंगे। तो नेगेटिव सेल्स लाइक एनीथिंग, और हमें पॉजिटिव सेल करना है। तो अगर आपको पॉजिटिव सेल करना है तो आपको सोल्यूशन की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव जब सेल होता है तो लॉन्ग टर्म सेल होता है, नेगेटिव शॉर्ट टर्म सेल होता है। क्योंकि कभी ना कभी तो इंसान रियलाइज करेगा ना कि भैया मैं बहुत नेगेटिव हो गया हूँ, मेरी लाइफ भी नेगेटिव होती जा रही है, सब कुछ खराब हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब टैबुलेशन फॉर्म क्या होता है आपके सामने है। इट इज द सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। टैबुलेशन फॉर्म होता है, एक सिस्टमैटिक फॉर्म होता है जिसके अंदर आप रोज और कॉलम्स के अंदर अपने डेटा को स्टोर करते हो। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, स्पोर्ट पीपल, सॉकर कितने लोग खेलते हैं 106। ऑब्वियसली ये डेटा इंडिया का तो नहीं है, अगर इंडिया का होता तो क्रिकेट सबसे ऊपर आता, यहाँ सॉकर आ रहा है मतलब कहीं और की बात हो रही है, ठीक है। सॉकर 106, टेनिस 45, जिम्नास्टिक्स 54, स्विमिंग 82, ट्रैक 68। तो यहाँ पर देखो इस डेटा को पढ़ते ही कितना इजी हो गया ना हमारा समझना कि सबसे ज्यादा लोग क्या खेल रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग सॉकर खेल रहे हैं। पीपल आर मोर इनटू सॉकर, दोज हु आर प्लेइंग they are giving their time to soccer rather than tennis और gymnastics और track और swimming। सेकेंड हाईएस्ट में कौन है? स्विमिंग को बहुत टाइम दिया जा रहा है। स्विमिंग को वैसे भी टाइम ज्यादा इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि कई लोग पतला होना चाहते हैं और कहा जाता है कि स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर आवर बॉडी, बॉडी के हर पार्ट पे वर्क कर रहा होता है। तो अगर यहाँ पर कोई है जिसको अपना वेट गिराना है, लीन फिगर चाहिए,
तो स्टार्ट स्विमिंग इन द नेक्स्ट सीजन। सर्दियों में मत चले जाना, प्रॉब्लम हो जाएगी प्लीज। ठीक है, अभी आज जाओगे आप, आज ही बातें स्टार्ट कर दोगे मॉम डैड से, मम्मी पापा ने, सर ने कहा है कि स्विमिंग कर सकते हैं हम, एंड योर मॉम विल स्टार्ट, सर ही कहते हैं सब कुछ तुम्हें, तो ठंड में कौन स्विमिंग करता है। ठीक है, अभी वैसे भी स्विमिंग के सेंटर जो जनरली बंद रहते हैं। तो चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ टेबुलेशन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेबुलेशन? अब यहाँ पर आपको दो ग्राफ दिख रहे होंगे, एक हाइट इन सेंटीमीटर्स और फ्रीक्वेंसी दिख रही होगी। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमें बताती है कितने लोग, एवरेज हाइट। अच्छा एक बात बताओ, जब हम बात करते हैं एवरेज हाइट की, इंडिया में एवरेज हाइट क्या है, हर स्टेट की एवरेज हाइट क्या है, वो कहाँ से निकलती है? वो ऐसी तो निकलती है ना, इंचेस में हाइट्स लिखे जाते हैं पहले, और फिर उसके बाद देखा जाता है किस इंच के अंदर किस जगह पर सबसे ज्यादा हाइट वाले लोग रह रहे हैं, और उसका फिर एक एवरेज निकाला जाता है सारे लोगों का। तो एक एवरेज हाइट निकलता है कि 5'5" है, 5'7" है, 5'8" है। जैसे अगर बंगाल जाओगे तो वहां पर बॉयज की एवरेज हाइट है 5'6", 5'7", गर्ल्स की एवरेज हाइट है 5'3", 5'4". आप अगर हरियाणा की बात करोगे तो बॉयज की एवरेज हाइट आ जाएगी 5'9", 5'10", एंड गर्ल्स की एवरेज हाइट आ जाएगी 5'5", 5'6". तो ये जो इंचेस का डिफरेंस है एवरेज हाइट के अंदर, ये आएगा कैसे? बिना स्टैटिस्टिक्स के, बिना प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के कभी हो ही नहीं सकता। मैं आपको दिखा रहा हूँ, साथ साथ में समझा रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर। तो सिग्निफिकेंस ऑफ टेबुलेशन क्या है? सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा, एक कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई कर देता है, इजीली समझ आने लगती है हमें। अगर हम टेक्सचुअल प्रेजेंट में लिख देंगे कोई भी डेटा को तो हमें समझ नहीं आएगी आधी से ज्यादा बातें। ठीक है, अननेसेसरी डिटेल्स एंड रिपीटेशंस ऑफ डेटा अवॉइडेड इन टेबुलेशन। टेबुलेशन फॉर्म में हमेशा अननेसेसरी डिटेल्स जो होते हैं या जो रिपीटेशंस होते हैं डेटा का, वो अपने आप गायब हो जाता है। फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, जो हमने बात करी थी अभी, कंपैरिजन इजी हो जाता है। आइडेंटिटी देता है डेटा को, आपने जो डेटा कलेक्ट किया उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो क्या कर रहा है एक्चुअली, वो डेटा आपको क्या बताना चाह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक आइडेंटिटी मिलती है उस डेटा के अंदर। रिवील्स पैटर्न विद द फिंगर्स व्हिच कैन नॉट बी सीन इन द नैरेटिव फॉर्म। आप बड़े आराम से फिंगर से, अपने फिंगर से आप लोगों को समझा सकते हो, 1 2 3 4 देखो भैया इसके साथ ये, इसके साथ ये टेबुलेशन। आप ये चीज एक नैरेटिव फॉर्म में, जो आप टेक्सचुअल फॉर्म में लिखते हो, ये नहीं हो पाएगा। तो टेबुलेशन के बहुत सारे फायदे हैं और बहुत इजी प्रेजेंटेशन टेबुलेशन से हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल्स ऑफ टेबुलेशन। अब कुछ रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं टेबुलेशन के। अ नंबर शुड बी असाइन्ड टू द टेबल, टेबल नंबर जरूर देना है। अ टाइटल शुड बी गिवन टू द टेबल, शुड बी कंसाइज एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। टाइटल जरूर देना है टेबल को, कंसाइज टाइटल हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो कि उस टाइटल को पढ़ते ही समझ आ जाए कि इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें। कंटेंट्स ऑफ द टेबल शुड बी डिफाइंड क्लियरली। हर टेबल का जो आप ग्रुप बनाओगे उसके अंदर कंटेंट प्रॉपर्ली लिखा हुआ होना चाहिए। अगर क्लास है, हाइट है, वहां पर आप क्या डिफाइन कर रहे हो वो सब कुछ प्रॉपर्ली दिखना चाहिए। सब टाइटल शुड बी प्रॉपर्ली मेंशन्ड विद कॉलम्स एंड रोज। सब टाइटल जो है उसके लिए हर सब टाइटल के लिए एक अलग कॉलम बनाओ ताकि कॉलम्स एंड रोज की वजह से चीजें बहुत इजीली समझ आ जाए। Group intervals in columns and rows should neither be too narrow nor too wide. They should also be mutually exclusive. ग्रुप इंटरवल्स जो है कॉलम्स और रोज के, वो प्रॉपर्ली होने चाहिए। ग्रुप इंटरवल्स जब हम लोग क्लास कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ रहे थे तो हमने किया था लास्ट टाइम कि ग्रुप इंटरवल्स क्या होते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, सीरीज एंड ऑल, तो ये आपको याद रखना है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट मस्ट बी मेंशन क्लियरली वेरेबल नेसेसरी। मेजरमेंट का यूनिट आपको प्रॉपर्ली बताना है। आप कितने में बात कर रहे हो, आप 1000 में बात कर रहे हो, लाख में बात कर रहे हो, मिलियंस में बात कर रहे हो, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ऊपर ही ऊपर आपका डिटेल लिखना कि हम किस में बात कर रहे हैं। ठीक है, एनी शॉर्ट फॉर्म सिंबल्स इफ यूज्ड शुड बी एक्सप्लेन्ड इन द फुटनोट। फुटनोट क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार कि आपको ऊपर पूरा टेबल बना के दे दिया है और ऊपर टेबल के ऊपर बहुत ही बड़े आराम से कोई भी एक शॉर्ट टर्म यूज कर लिया गया है। अगर आपने वो शॉर्ट टर्म यूज कर लिया है तो उसका टेबल के नीचे, ठीक नीचे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसका मतलब क्या है। ठीक है, आप जरूर से बताओगे। अगर आपने वेट की जगह WEI लिख के छोड़ दिया है या WHT लिख के छोड़ दिया है तो नीचे आप जरूर बताओगे फुट नोट के अंदर WHT इज इक्वल्स टू वेट, WEIGST। तो ये फुट नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, नो प्लेस शुड बी लेफ्ट इन द बॉडी ऑफ टेबल्स, कोई भी जगह खाली नहीं छोड़नी है। एंड देयर शुड बी लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन द टेबल। अरेंजमेंट जो है वो सेंसलेस नहीं होना चाहिए, लॉजिकल अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, ताकि चीजों को समझना एंड उससे कोई रिजल्ट निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बढ़िया से निकल के आए। ऑलराइट एवरीवन, हम लोग अब अगर आगे बढ़े
तो ये देखो, एक आपको प्रॉपर्ली समझाया हुआ है कैसे हम बनाते हैं। अगर आपका आपका 3 कॉलम का और 2 रोज का अगर हमने बनाया है, तो देखो क्या है, रो हेडिंग दे दिया हमने, रॉ एंट्रीज दे दिया, कॉलम हेडिंग, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, टोटल दे दिया, बॉडी ऑफ द टेबल डाल दिया, और नीचे देखो हमने डाला है फुट नोट एंड सोर्स। देखो आप अगर कहीं किसी और जगह से सोर्स उठा रहे हो, तो सोर्स का नाम लिखना बहुत जरूरी होता है, आप कहीं से भी कुछ भी करो। वाई? बिकॉज अगर आपकी सोर्स ऐसी है जो कि आपके काम आती है आगे जाके, या सोर्स की जो ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, तो आपका जो डेटा है उसका जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। या फिर आप खुद ही अपने आप पर्सनली डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो भी आप यहाँ पे सोर्स में सेल्फ लिखोगे, SELF, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आपने कहाँ से डेटा कलेक्ट किया या आपको डेटा कहाँ से मिला है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपके डेटा को वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये डेटा एक्चुअल में ट्रूथ है कि नहीं है। तो आप जब सोर्स डाल देते हो तो वो गूगल पे या कहीं पे भी बड़े आराम से मिल जाता है, तो वो डेटा वैलिड अपने आप हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे प्रिकॉशंस क्या क्या करने हैं हमें कोई भी डेटा प्रिपरेशन के लिए। टेबल शुड सूट द साइज ऑफ द पेपर। आपने कोई पेपर का साइज चूज किया है, आप उसके बाहर तक डेटा बना रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आप चाहे शॉर्ट फॉर्म लिखना स्टार्ट कर दो, नीचे फुट नोट में सारे शॉर्ट फॉर्म्स के डिटेल्स डाल दो, पर टेबल जो है वो साइज, पेपर का साइज को मैनेज करे। कैप्शंस एंड स्टफ शुड बी अरेंज इन सम सिस्टमेटिक ऑर्डर। सिस्टमेटिक ऑर्डर में कैप्शंस और स्टफ्स को अरेंज करें। यूनिट ऑफ मेजरमेंट शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड गिवन इन द टेबल। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आप किस मेजरमेंट की बात कर रहे हो? जैसे हाइट अगर आप देखोगे तो हाइट सेंटीमीटर में भी लिखे जाते हैं, इंचेस में भी लिखे जाते हैं। आपने अगर वहां पे डिफाइन ही नहीं किया कि आप कौन सा यूनिट में मेजर कर रहे हो, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए वहां पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए। थाउजेंड्स में, करोड़ में, लाख्स में, मिलियंस में, किस में डील कर रहे हो, ये सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। Figures should be rounded to avoid unnecessary details in the table and footnote to this effect should be given. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पॉइंट्स में आंसर आ रहे हैं, तो आप फिगर्स को राउंड ऑफ कर दो ताकि unnecessary डिटेल्स ना आए, और फुटनोट के अंदर ये डाल दो that all the sums or all the what do I say, all the whatever you are using, all the sums have been rounded off or all the marks has been राउंडेड ऑफ, ताकि हमें पता चल जाए कि राउंड ऑफ किए हुए मार्क्स हैं या राउंड ऑफ किया हुआ सम है, तो इससे कम या ज्यादा दोनों हो सकते हैं। ये आपको मैनेज करना होता है व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ प्रेजेंटेशन, टेबुलर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। अब टाइप ऑफ टेबल्स कौन कौन से होते हैं हम यहीं तक आज करेंगे, इसके बाद हम आगे कल बढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक ऑफ पर्पस, रेफरेंस टेबल, टेक्स्ट टेबल्स। टेक्स्ट टेबल्स क्या होते हैं? टेक्स्ट के फॉर्म में जो लिखे जाते हैं। और रेफरेंस टेबल क्या होते हैं? जो कहीं से रेफरेंस उठाया हुआ होता है, उस रेफरेंस के लिए वो टेबल बनाए जाते हैं, ठीक है। बेसिस ऑफ कंटेंट क्या क्या होता है? सिंपल टेबल्स, एक होता है सिंपल टेबल, बहुत ही सिंपल फॉर्म में बना हुआ है, 1 2 बना दिया आपने और 1 2 3 4 करके समझा दिया। कॉम्प्लेक्स टेबल्स के अंदर और आते हैं डबल टेबल, ट्रिपल टेबल्स एंड मल्टीपल टेबल्स। अब ये जो है ना डबल टेबल्स, ट्रिपल टेबल्स एंड मल्टीपल टेबल, ये हम लोग कल करेंगे और समझेंगे ये क्या होते हैं। For today, this is the basic information from my side for the presentation of data. अब मैं यहाँ पे stop sharing कर रहा हूँ. And now I want to know that have you all understood what I have tried to explain you over here? Please raise your hands, everyone. So, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इसमें, सब समझ आ रहा है, इट इज वेरी क्लियर बाय द रेज ऑफ हैंड्स। अब मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी बच्चे आए हैं, प्लीज वेरेवर यू हैव द प्रॉब्लम, आप कोई भी डेटा, इनफैक्ट आज ट्राई करो कि आप गूगल पे जाओ और किसी कंपनी का डेटा निकाल के उसका चेक करना स्टार्ट करो कि वो लोग कैसे टेबुलर फॉर्म या हिस्टोग्राम फॉर्म या फिर ये यूज करके अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप अपने साइड से स्टार्ट करो। और अगर वहां कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछो कल क्लास के अंदर। ओके एवरीवन, थैंक यू क्लास एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय श्री कृष्ण।